अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा नए मुलाजिमीन को तकर्रुरनामे हवाले करेंगे। तेलंगाना में मरकजी वज़ीर भागवत खोबा और किशन रेड्डी तकर्रुरनामे हवाले करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने रियासत में 395 मंडल परिषद और डेवलपमेंट ऑफिसर के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। मरकजी वज़ारत दाखिला हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई ज़बानों में CAPF कांस्टेबल के भर्ती के इम्तिहान रखेंगे। भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम के लिए कल संग बुनियाद रखा जाएगा और दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र का हैदराबाद के हाईटेक सिटी में शिल्पा कला वेदिका में इफ्तिताह अमल में आएगा। खबरें अब तफसील के साथ। रियासत में अलल हिसाब बजट में कांग्रेस की 6 जमानतों के लिए बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया है, जिनका इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया गया। इसके बाद BC, SC, ST और अक़लियती बहबूद, आबपाशी, तालीम और ज़राअत के शोबों को अहमियत दी गई है। कई दूसरे कदम भी उठाए गए, जिनका ताल्लुक नई IT पॉलिसी, MSME पॉलिसी, रियासत के सरकारी स्कूल्स और रैतु बंधु के फ़ायदे फैलाने से है, जिन पर नए माली साल 2024-25 में अमल किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ने ऐलान किया कि रैतु बंधु स्कीम को बेहतर बनाया जाएगा ताकि ज़मींदार और नाअहल लोग फ़ायदे हासिल न कर सके। तजुर्बाती तौर पर तेलंगाना पब्लिक स्कूल्स की एक तजवीज़ पेश की गई। ये स्कूल्स जो आलमी मेयार के होंगे, हर मंडल में खोले जाएंगे और तमाम स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स कायम किए जाएंगे। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन इलाकाई तहजीबी प्रोग्राम दिव्या कला शक्ति में माजूर फनकारों के गैर मामूली मज़ाहिर की तारीफ की है। सिकंदराबाद में कल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर यह प्रोग्राम हुआ था। इफ्तिताह के दौरान गवर्नर ने लोगों में जहानत को बढ़ावा देने के लिए इस इदारे की कोशिशों की तारीफ की। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि खुसूसी सलाहियतें रखने वाले बच्चों को हमदर्दी नहीं बल्कि सताइश हासिल करनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ताउन से यह प्रोग्राम रखा गया था। वज़ारत दाखिला हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई ज़बानों में CAPF में कांस्टेबल की भर्ती का इम्तिहान रखेगी। मरकजी वज़ारत ने आज जारी एक एलामिया में कहा कि साल 20 फरवरी से 7 मार्च तक मुल्क के 28 शहरों में तकरीबन 48 लाख उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान होगा। इस फैसले का मकसद मरकजी पुलिस दस्तों में मकामी नौजवानों की शिरकत को बढ़ाना और इलाकाई ज़बानों को बढ़ावा देना है। वज़ारत ने यह भी कहा कि इस पहल के जरिए मुल्क के नौजवानों को उनकी मादरी ज़बान में CAPF कांस्टेबल के इम्तिहान में शिरकत और मुल्क की खिदमत करते हुए कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। पे रिवीजन कमीशन ने रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन और वजीफायाबों की तंजीमों और मुकामी इदारों, इमदादी इदारों और यूनिवर्सिटियों के मुलाजिमीन और वजीफायाबों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों से कहा है कि वो 4 मार्च या इससे पहले अपने मशवरे, ख्यालात और नुमाइंदगियाँ पेश करें जो 2020 के नज़रसानी शुदा के स्केल के मुताबिक तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। तमाम फरीकों को मशवरा दिया गया है कि पे स्केल, अलाउंसेस और दूसरे मसाइल जैसे फिटमेंट, इजाफा, एडवांस स्कीम और दूसरे फ़ायदों के बारे में अपनी तजवीज़ें और नुमाइंदगियाँ पेश करें और तहरीर में शख्सी तौर पर एक कमेटी को आखिरी तारीख तक इससे पहले सदरनशीन पे रिवीजन कमीशन 8वीं मंजिल BR के आर भवन को रवाना करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने 395 मंडल परिषद व डेवलपमेंट ऑफिसर्स के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। हुकूम में इन्हें हिदायत दी गई है कि वो अपने तबादले के मकामात पर रुजू करे। जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि इस महीने की 13 तारीख तक तबादले के अहकाम जारी कर अमल आवरी रिपोर्ट पेश करे। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में जबरदस्त रौनक है, जहाँ इसके वसी मैदान पर 36वीं कौमी किताब मेले की मेजबानी की जा रही है। हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी इस मेले का एहतमाम कर रही है, जो शहर के तमाम गोशों से किताबों के शौकीनों की अपनी तरफ खींच रहा है। इस साल के मेले में 365 स्टॉल्स पर अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी किताबें पेश की जा रही हैं, जबकि 115 स्टॉल्स में तेलुगु किताबें रखी गई हैं। भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम के लिए कल संग बुनियाद रखा जाएगा और हाईटेक सिटी हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का इफ्तिताह होगा। कल मरकजी वजीर तहजीब व सयाहत किशन रेड्डी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू और दूसरे पद्म विभूषण अवार्ड याफ्तगान बशमूल साबिक मरकजी वजीर सयाहत व मशहूर अदाकार चिरंजीवी भी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में मुमताज तेलुगु गुलकार और पद्म अवार्ड याफ्ता जहानी घंटाशाला के ताउन को खराज पेश किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले के तहत मुलाजिमत हासिल करने वालों में 1 लाख से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नई दिल्ली के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स कर्मयोगी भवन के पहले मरहले के लिए संग बुनियाद भी रखेंगे। इस कॉम्प्लेक्स का मकसद मिशन कर्मयोगी के मुख्तलिफ सतरों के दरमियान इश्तराक और तालमील को बढ़ावा देना है। रोजगार मेले मुल्क के 47 मुकामात पर होगा। इस पहल की तायद में मरकजी हुकूमत के महकमों और रियासती हुकूमत और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में भर्तियाँ हो रही हैं। नए मुलाजमीन मुख्तलिफ इदारतों और महकमों के तहत मरकजी हुकूमत से जुड़ेंगे। उम्मीद है कि रोजगार मेले से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और नौजवानों को बाख्तियार बनाने और कौमी तरक्की में इनकी रास्त शिरकत के कार मौका मिलेंगे। तेलंगाना में नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर भागवत खोबा इस तकरीब में शिरकत करेंगे और चंद्रायनगुट्टे में CISF सेंटर पर नए मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले करेंगे। मरकजी वजीर शहरी उमूर किशन रेड्डी भी हैदराबाद के एक दूसरे मुकाम पर ऐसे ही प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर जावेद अली MBBS MD पल्मोनोलॉजिस्ट की इत्तला के बमौजिब ऑक्सीजन क्लिनिक नज़दीक डिस्ट्रिक्ट जेल पेट्रोल पंप मानिमचलगा नलगुंडे का इफ्तिताह बतारीख 11 फरवरी बदस्त मौलाना गनी साहब अंजाम दिया गया। इस मौके पर जनाब महबूब अली इम्तियाज वार्ड नंबर 23 के काउंसलर, मिस्टर मातंगी सत्यनारायणा काउंसलर, जनाब मोहम्मद आमिर काउंसलर, जनाब शेख फरीद, जनाब जब्बार, जनाब ख्वाजा नाजिम अली अफसर, जनाब गुलाम असगर, जनाब ख्वाजा मोहिउद्दीन और शहर के दीगर मौजूदीन मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों की शालपोशी मुगलपोशी की गई। हमारे वार्ड के नहीं जानना कमजोर है तुम्हारा है ना भाई ऐसा अरे दुआ फरमाए चलो آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغارا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ بیماریوں کو پریشانیوں کو آفتوں کو بلائیں کو مصیبتوں کو اللہ نکال دے اے اللہ سکون چین والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اس دکان کا اللہ جس طرح افتتاح ہوا ہے اللہ اس کے اندر جو کچھ بھی اللہ جس طرح سے اللہ آپ نے افتتاح کیا ہے اے اللہ اسی طرح اللہ سب کے اندر مشہور فرما اے اللہ ہر طرف سے اللہ اس کے اے اللہ بیماروں کو اللہ اس کی طرف راغب فرما مولا کریم اللہ جانے انجانے میں اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئے ہیں اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے ہوئے مولا کریم اللہ اس کو ہر طرح کے اے اللہ مصیبتوں سے حفاظت فرما دے ہوئے اللہ خوب برکت کا معاملہ فرما گراس شاپر اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام فن گائکی کو فروغ دینے کے لیے سیمی فائنل پروگرام سالار ملت آڈیٹوریم خلوت میں منعقد ہوا۔ گراس شاپرز اسپورٹس انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام فن گائکی کو فروغ دینے کے سلسلے میں ایک سیمی فائنل پروگرام سالار ملت آڈیٹوریم خلوت میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں دونوں شہروں کے علاوہ دوسری ریاستوں کے سنگرز نے بھی حصہ لیا۔ جناب آغا مظفر ڈائریکٹر نے نگرانی کی۔ شاہ احسن نجم الدین جاوید نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ مہمانان خصوصی کے ہاتھوں سنگرز کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ غوث محی الدین نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔
آج قطباللہپور 125 ڈویژن MF کے فنکشن ہال میں ڈرگ اویئرنیس پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جگت گیری گٹے تھانے سے SI رنجیت ریڈی ASI مانکم ریڈی نے شرکت کی۔ یہ پروگرام NTR نگر کی بستی کے صدر محمد معین کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ شیئر کرو، شیئر کر کے اس کو جو ہے نا فالو کرے تو ابھی ہمارا پروگرام سکسیس ہوتا۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے SI صاحب رنجیت ریڈی صاحب کا، ہمارے مانک ریڈی صاحب کا، جو اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کرے، اور ان لوگوں کا سب کا پولیس اسٹیشن کا جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس تلنگانہ اسٹیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اردو مسکن خلوت میں 156ویں یوم پیدائش مسیح الملک حافظ حکیم محمد اجمل خان صاحب کے موقع پر 14واں ورلڈ یونانی میڈیسن ڈے زیر صدارت ڈاکٹر اے خان ریاستی صدر آل انڈیا یونانی طبی کانگریس تلنگانہ اسٹیٹ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر جناب اے خان صاحب نے مخاطب کرتے ہوئے پروگرام کے منعقد کرنے کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حکیم اجمل صاحب کے جو کاوشات ہیں یونانی سسٹم کو جلا دینے کے لیے، جو مجاہد آزادی اور حافظ قرآن اچھے مدبر تھے اور سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب عبدالرف عارف صاحب، نیٹ کونسلر ڈاکٹر SJB بخاری، ڈاکٹر J وسنت راؤ، ڈاکٹر SDN صابر، پروفیسر SJB بخاری، پروفیسر ڈاکٹر محمد احسان فاروقی، ڈاکٹر محمد عارف اللہ، ڈاکٹر فضل احمد، ڈاکٹر محمد نیاز احمد خان، ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری، ڈاکٹر محمد شفیق احمد، ڈاکٹر محمد لطف علی صدیقی، ڈاکٹر PMD محمد حسن احمد، ڈاکٹر محمد علی حیدر یمانی، ڈاکٹر رفیع حیدر شکیب، ڈاکٹر سید زین العابدین خان، ڈاکٹر حکیم غلام محی الدین، ڈاکٹر رحمان خان، ڈاکٹر غلام احمد اقبال، حکیم محمد حسام الدین طلعت، حکیم مرزا صفی اللہ بیگ موجود تھے۔ 14واں ورلڈ یونانی میڈیسن ڈے جو ہے سو سیلیبریٹ کیے ہیں، وہ حکیم اجمل خان کی 156ویں یوم پیدائش پر، جن کو مسیح الملک کہا جاتا ہے، اور انگریزوں نے ان کو جو ہے سو حاذق الملک کا خطاب دیا تھا۔ تو آج ہم جو یونانی سسٹم سے وابستہ ہیں، یونانی کی جو ڈگریاں لے رہے ہیں،
अजमल ख़ान की मरहून मिन्नत है। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे और उनको जज़ाए खैर दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये आलिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से आज जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे जो है सो डॉक्टर ग़ुलाम अहमद इकबाल साहब पैटर्न मौजूद हैं, मेरे साथ हकीम हुसैन तलत साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं और मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग अरस्तु साहब ट्रेजरर मौजूद हैं और हमारे समीउद्दीन मतीन साहब ख़तीब साहब नायब सदर, मोहम्मद जहांगीर अली नायब सदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके साथ में हमारे अनवर पाशा साहब हैं, डॉक्टर अकील अहमद हैं और अल्ताफ़ साहब हैं और जमील साहब हैं, हमारे खुर्रम साहब हैं, डॉक्टर मिनहाज ख़ान हैं। ये सब लोगों ने जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में नुमाया रोल अदा किया। आज ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रहा। तो हमारी आप मीडिया के द्वारा एक हुकूमत से यही गुजारिश है कि यूनानी तिब की तरक्की के लिए जो रुकावटें डाली गई हैं, ख़ास तौर पे जो है सो मखलूआ जायदादों पर तखरात अमल में नहीं लाए जा रहे हैं और नारायणगढ़ का हॉस्पिटल बिल्डिंग बनकर तैयार है कई सालों से, लेकिन उसको गोदाम बना दिया था एक फ़िरक़ा परस्त डायरेक्टर ने। हम उसकी मुखालिफत किए, लेकिन उस मुखालिफत के नतीजे में उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। मैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते नुमाइंदगी किया, तो उसने मेरा पेंशन रोका, मुझे आंध्रा को भेजने के लिए जियो इशू किया अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर। वो जियो कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। आज 3.5 साल हो गए, मेरा वजीफ़ा रोक दिया गया है। तो ऐसे कई इश्यूज़ है। BOMS के जो सीट्स है 19 सीट से इस एकेडमिक ईयर के जो है सो उस पर कैंडिडेट को जो मुस्तहक़ तलबा थे उनको जो है सो सीट नहीं दी गई और चारमान हॉस्पिटल खस्ता हालत में है और कई ऐसे चीज़ें हैं। उसको जो है सो रुबे अमल ला के ये मसाइल है, इसकी यकसुई करने के लिए हम आलिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से जो है सो नुमाइंदगी करेंगे। और ख़ास तौर पर इन दिनों में फिर से जो है सो जो हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं उनकी क्लिनिकों पर रेड किया जा रहा है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं, ख़ास तौर पर जो सो वज़ीर सेहत से, कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी क्लिनिक की तरफ न जाएं। वो आवाम की खिदमत करते हुए आ रहे हैं अपने सिस्टम से, क्योंकि हमारे आयुष सिस्टम के डॉक्टर्स को जो सिलेबस में ख़ुद एलोपैथी भी पढ़ाया जाता है, यूनानी भी पढ़ाया जाता है, आयुर्वेदिक भी पढ़ाया जाता है, होमियो भी पढ़ाया जाता है। वो आवाम की खिदमत कम मुआवज़ा लेकर, कम से कम फ़ीस लेकर गलियों में, देहातों में, गाँवों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन पर किसी किस्म का जो है सो प्रेशर क्रिएट ना किया जाए और उनको सहूलतें मुहैया करने की हुकूमत कोशिश करे। मैं आज के इस प्रोग्राम में जो मधु हमारे जो साथी हैं, डॉक्टर साहब, ये जो बजट जो आया है, क्या मुतमईन हो आप लोगों से? बजट के ताल्लुक़ से तो मैं उतना गौर नहीं किया हूँ, लेकिन जो भी बजट है यूनानी सिस्टम के लिए जो दिया जाता है वो कम है। और हमारे क्या बोलना चाहिए, इनएफिशिएंट यूनिट ऑफिसर्स, मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, मैं मशहूर हूँ और बदनाम हूँ मुकाबला करने के लिए, सच बोलने के लिए। तो ये जो यूनिट ऑफिसर्स हैं चंद बिल्कुल जो है सो आया हुआ बजट सही इस्तेमाल नहीं करते। ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो हम नुमाइंदगी करते हैं, कभी हमें मदऊ नहीं किया जाता। निज़ाम तिब्बी कॉलेज से मैं फारिग। हैदराबाद में बांग्लादेशी खातून गिरफ्तार, जिस्म फरोशी में मुलविस होने का इल्ज़ाम। हैदराबाद में पुलिस ने एक बांग्लादेशी खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर गैर मजाज तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होने और जिस्म फरोशी में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस ने खातून को पनाह देने पर और उसे जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल करने पर एक जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया। 22 साल बांग्लादेशी खातून 2 माह कबल गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पहुंची थी और वो कलकत्ता के रास्ते हैदराबाद आई और ये खातून हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टे इलाके के एक मकान में मुकीम थी। हिंदी मालूम? थोड़ा बंगाली मेरे को आती थोड़ी। बाहर में था ना, मैं कतर में बहुत थे बंगाली मेरे दोस्त हैं। हाँ, केसीआर और हरीश राव ने आबपाशी प्रोजेक्ट को मरकज के हवाले करने की फाइल पर दस्तखत किए थे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर इमारत और शौहरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने साबिक वजीर आला और BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो पहले जिले नलवंडी के अवाम से माजूरत खाही करें, जिसके बाद ही वो जिले का दौरा करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उस वक्त के वजीर आबपाशी हरीश राव ने आबपाशी के प्रोजेक्ट को मरकज के हवाले करने की फाइल पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि बजट में तमाम शोबों को मसावी तरजीह दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम
الزام لگایا کہ چندرشیکھر راؤ نے دھوکہ دے کر اقتدار حاصل کیا تھا۔ انہوں نے چندرشیکھر راؤ کے قرضوں کو ریاست پر مالی بوجھ قرار دیتے ہوئے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت تمام شعبوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔